ये है रामेश्वरम का अग्निकुंड। इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी रामेश्वरम में जाके कहाँ कैसे दर्शन करने हैं। मैं सिर्फ तुलजापुर गई थी भवानी माता के दर्शन करने, बट वहाँ से मेरी इच्छा हो गई रामेश्वरम जाने की। और फिर मैंने सबसे पहले शॉपिंग करी और बाय ट्रैवल्स फिर गई मैं रामेश्वरम। और रास्ते में ट्रैवल्स मेरी रुकी थी खाना खाने के लिए। फिर वहाँ पे मैंने दी डोसे का ऑर्डर और फिर खाई मैंने वहाँ पे डोसा। मुझे ट्रैवल ज़्यादा सूट नहीं होती है तो इसलिए मैंने आधा ही डोसा खाई थी। और जिस रेस्टोरेंट में हमारी ट्रैवल्स रुकी थी उसका नाम था मिलेट रेस्टोरेंट। यहाँ पर और भी बहुत सारे ट्रैवल्स खड़ी हुई थी। जिस ट्रैवल से मैं जा रही थी वो बड़ी मस्त थी और न्यू भी थी। इसमें मेरी सीट थी साइड पर। और फिर सुबह मैं रामेश्वरम बस स्टॉप पहुंची। वहाँ से मैंने ऑटो किया। ऑटो करके मैं रामेश्वरम मंदिर के बाहर पहुंची। बस स्टॉप से मंदिर की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर थी। मेरा अचानक से प्लान बन गया था तो मैं पहले से बुकिंग नहीं कर पाई। सारी बुकिंग फिर मैंने ऑन द स्पॉट की। मैंने जहाँ पे रूम बुक की थी वहाँ पे पूरा लाइन से वहाँ पे रूम थे। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और 4 धामों में से एक धाम है। मंदिर में दर्शन करने से पहले अग्नि तीर्थम में स्नान करता है। उसके बाद 22 कुंड में स्नान करते हैं। फिर उसके बाद दर्शन करने के लिए जाते हैं। अग्नि तीर्थम मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर के पास में ही है। सुबह सुबह यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ही ठंडा था। जब भी स्नान करने के लिए निकलो तो अपना वॉलेट मोबाइल सब कुछ हमें रूम में ही रख कर आना है, क्योंकि बाद में सब कुछ गीला हो जाता है। जब श्री राम जी लंका से वापस आए थे तो उन्होंने इसी कुंड में स्नान करके ब्राह्मण हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। और फिर यहाँ से स्नान करने के बाद मैं जाती हूँ 22 कुंड में स्नान करने के लिए। 22 कुंड में स्नान करने के लिए 2 टिकट रहता है, एक स्पेशल रहता है और एक नॉर्मल टिकट रहता है। यहाँ पर स्नान पंडित या सेवक करवाते हैं। वो हर एक एक कुंड पर ले जाते हैं और बाल्टी से हर कुंड का पानी डालते हैं। मैं हैंडबैग और मोबाइल रख के नहीं गई थी तो मेरा मोबाइल भी गीला हो गया था और हैंडबैग भी गीला हो गया था। हर कुंड अलग अलग पाप और दोष दूर करते हैं। 22 कुंड से स्नान करने के बाद फिर मैं आई रूम में। वहाँ पे मैं रेडी हुई और फिर जाने लगी मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बट यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश था। नॉर्मल दर्शन करने जाती तो 3-4 घंटे चले जाता था। फिर मैंने लिया वीआईपी दर्शन जिसका टिकट था 200 रुपीज़। मुझे रामेश्वरम जाना बड़ा पसंद आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये मेरा सेकंड टाइम था। यहाँ पर आकर मन को एकदम शांति मिलती है। वीआईपी दर्शन में ज़्यादा रश नहीं था और यहाँ पे 5 मिनट में मेरे दर्शन हो गए थे। बट यहाँ पे जो नॉर्मल दर्शन थे ये उनकी पूरी लाइन लगी हुई थी। भगवान राम ने इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया था और बाद में सेतुपति राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और फिर दर्शन करने के बाद लिया मैंने वहाँ पे प्रसाद। और यहाँ सब ऐसे पहाड़ बनाए थे पत्थरों से। मैंने सोचा मैं चलो मैं भी बना लेती हूँ। फिर मैंने एक एक पत्थर करके ऐसे पहाड़ बनाना शुरू किया, पर पहले तो वो गिरा। फिर सेकंड टाइम में मेरा पहाड़ नहीं, मतलब वो शायद घर या बिल्डिंग वगैरह ऐसे कुछ तो भी रहता है। तो फिर मैंने बनाया तो फिर सेकंड टाइम में मेरा बन गया था। और फिर दर्शन करके मैं निकली बाहर। वहाँ पे की मैंने थोड़ी सी शॉपिंग। और इतनी जम से भूख लग गई थी, दर्शन करते करते ही मुझे 10 साढ़े 10 बज गया था। फिर वहाँ पे खाई मैंने पूरी और सब्जी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।